हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का JEE 2024 में आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ ए डबली इंक्लाइंड प्लेन, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस कैपिटल M and small m are placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of the plane and the blocks is 0.25. The value of small m, for which capital M equal to 10 kg, will move down with an acceleration of 2 meter per second square each. इसमें बोल रहा है कि दो इंक्लाइंड प्लेन है, एक पर कैपिटल M मास है और एक पर दूसरे पर स्मॉल m है, और दोनों स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग से अटैच है। तो और कैपिटल M का जो मास है वह 10 kg है और वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और ब्लॉक्स के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह 0.25 है। तो हमें स्मॉल m का मास निकालना है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये देखिए, ऐसा मोशन होगा दोनों का। जो मोशन होगा इस टाइप का मोशन होगा। जब 10 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्मॉल m मास का ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और इस पर हम अब देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जो 10 kg का मास है उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, जो इंक्लाइंड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 10g। 10 यहाँ पर इसका मास है ब्लॉक का, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम एंगल निकाल लेते हैं। तो ये सब एंगल 50 डिग्री होगा, जैसा ये इंडिकेट किया गया है डायग्राम में। और जो नॉर्मल डायरेक्शन के अपोजिट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो कंपोनेंट होगा वह 10g cos 50 डिग्री होगा। और नॉर्मल फोर्स और 10g cos 50 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इस डायरेक्शन में कोई ब्लॉक का मोशन नहीं हो रहा है। ब्लॉक का मोशन तो है इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो यह एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसलिए n इक्वल हो जाएगा 10g cos 50 डिग्री। और जो अपर डायरेक्शन में जो ब्लॉक पर फोर्स लगेगा, एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। यह अपर डायरेक्शन में क्यों लगेगा? क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वह जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और दूसरा फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में, जो स्ट्रिंग का टेंशन है T, वह लगेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ब्लॉक पर फोर्स लगेगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, वह होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 10g, उसका जो कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वह है 10g sin 50 डिग्री। तो वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, वह हो जाएगा 10g sin 50 डिग्री। अब अप्लाइंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन द 10 kg ब्लॉक, अब हम सेकेंड लॉ को, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं 10 kg के ब्लॉक पर। तो जो नेट फोर्स है वह हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहले हम नेट फोर्स निकालते हैं। तो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वह 10g sin 50 डिग्री है, और अपर डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको माइनस कर देंगे तो वह नेट फोर्स निकल जाएगा। तो अपर डायरेक्शन में फोर्स है T है, तो इसको माइनस कर देंगे, -T, और F के है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स
वह भी अपर डायरेक्शन में है, तो इसको भी माइनस कर देंगे माइनस एफ के, तो यह हो जाएगा 10a। 10 यहाँ पर ब्लॉक का मास और ए एक्सलेशन। तो एक्सलेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 20। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 10g साइन 50 डिग्री 53 डिग्री माइनस टी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वह म्यू एन के इक्वल होता है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और एन जो अभी एन जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एन के, उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो 10 हो गया, और जी का वैल्यू 10, और साइन 50 डिग्री का 53 डिग्री हो गया 4/5 माइनस टी, और म्यू का वैल्यू हो गया 0.25 इंटू, और जो एन का वैल्यू है 10g cos 53 डिग्री है, तो यह हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 3/5, तो यह इक्वल हो जाएगा 10। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह होता है 80 माइनस टी माइनस 15 इक्वल टू 20। अब हम टी का वैल्यू निकाल देते हैं तो यह हो जाएगा टी इक्वल टू 45 न्यूटन। तो जो टेंशन है स्ट्रिंग में वह है 45 न्यूटन, और सेम टेंशन जो स्मॉल एम का ब्लॉक है उसके स्ट्रिंग में भी सेम टेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का मास हम लोगों ने यहाँ बहुत नेग्लिजिबल लिया है। क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रिंग का मास लाइट है, लाइट स्ट्रिंग है। तो आइए अब हम स्मॉल एम का जो ब्लॉक है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसके जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा। सिमिलर हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, जैसा इसके पहले हम लोगों ने निकाला, तो ये सब एंगल हो जाएगा। और नॉर्मल के अपोजिट में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट हो वह हो जाएगा mg cos 37 डिग्री। और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन, चूंकि इसमें ब्लॉक क्या है अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एफ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो स्ट्रिंग का टेंशन है वह अपर डायरेक्शन में लगेगा। तो चूंकि ब्लॉक अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्मॉल एम का ब्लॉक, तो हम यहाँ पर नेट फोर्स निकालेंगे। तो नेट फोर्स निकालने के लिए जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है उसको अप्लाई करेंगे, और नेट फोर्स इक्वल टू इसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि अपर डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है, तो टी माइनस mg साइन 37 डिग्री। टी अपर डायरेक्शन में फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है mg साइन 37 डिग्री। यह फोर्स कौन सा है? यह फोर्स है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका जो कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वह है mg साइन 37 डिग्री। तो ब्लॉक पर यह ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट लगेगा mg साइन 37 डिग्री माइनस एफ के जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यह माइनस एफ के हो गया। यह इक्वल हो जाएगा एम में, स्मॉल एम में, तो यह हो जाएगा 2। यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे एम, क्योंकि दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यह हो जाएगा 45। टी का वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला था, तो 45 माइनस एम इंटू 10 इंटू साइन 37 डिग्री का वैल्यू हो गया 3/5 माइनस म्यू एन इक्वल टू 2m। अब फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 45 माइनस 6m माइनस म्यू का वैल्यू 0.25 और mg cos 37 डिग्री इक्वल टू 2m। एन का वैल्यू हम ले लेंगे mg cos 37 डिग्री। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 45 माइनस 0.25 इंटू एम इंटू 10 इंटू 4/5 इक्वल टू 8m। यहाँ पर m का वैल्यू m स्मॉल m हो गया, और इसको g से मल्टीप्लाई किए 10 से, और cos 37 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो यह हो जाएगा 10m इक्वल टू 45। तो अब m निकाल लेते हैं, तो m हो जाएगा 4.5 kg। तो आज का वीडियो यह समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।